दोस्तों, आज हम जिस कुंडली का विचार करने जा रहे हैं इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला चीज है कि डिवोर्स हुआ है। दूसरा ये कि 18 साल बाद, यानी कि शादी के 18 साल बाद इसका डिवोर्स हुआ। और तीसरा कि जब योग कारक शनि की दशा स्टार्ट हुई तब डिवोर्स हुआ। यानी कि जिस शनि को हम वृषभ लगन के लिए बहुत ही योग कारक मानते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स देने वाले मानते हैं, उसके बावजूद भी उस दशा के शुरू होते ही क्यों शादी टूट गई। तो आइए इन तीनों बातों पर हम गौर करते हैं। पहला कि डिवोर्स क्यों हुआ, क्या इस कुंडली में डिवोर्स के योग दिखते हैं? तो सप्तम भाव में राहु बैठा है, ठीक है। अब अगर हम केतु से विचार करें तो केतु की दृष्टि 7th हाउस पर आ रही है, मंगल की दृष्टि 7th हाउस पर आ रही है। और अगर हम चंद्र कुंडली से विचार करें तो चंद्रमा जो यहाँ पर 7th हाउस होता है, 7th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, इस चंद्रमा पर भी केतु की दृष्टि आ रही है। यानी कि मार्स केतु ने कुंडली को खराब किया हुआ है। अब सिर्फ 7th हाउस और 7th लॉर्ड ही नहीं, शादी को चलने में, शादी जो होती है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं होता है, बल्कि परिवार और कुटुंब का भी निर्माण होता है। तो ऐसे में जब आप देखेंगे तो यहाँ 4th हाउस में सन और मार्स बैठे हुए हैं, ठीक है। सन एंड मार्स 2 नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स। सूर्य जो है वो क्रूर है और मंगल जो है वो नैसर्गिक मेलेफिक प्लैनेट है। वो भी 4th हाउस में बैठ करके स्थिति को खराब कर रहा है। यानी कि यहाँ पर उग्रता, एग्रेशन, घर में वाद विवाद होना, जब भी कुटुंब स्थान में 2nd हाउस में और 4th हाउस में नेचुरल मेलेफिक्स आकर बैठ जाते हैं तो जो विवाह में जो एक रस होना चाहिए वो थोड़ा सा गायब हो जाता है। यानी कि फैमिली में हमेशा एक टेंशन सा बना रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा और उग्र वातावरण रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2nd हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, नेचुरल मेलेफिक, सन है, मार्स है, ठीक है। तो विवाह के दृष्टिकोण से 7th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस तीनों ही अफ्लिक्टेड है। आइए अब हम नवमांश कुंडली का भी विचार कर लेते हैं। तो D9 में अगर आप देखें तो 7th हाउस में फिर से 1-7 में राहु केतु का एक्सेस है। इतना ही नहीं, 7th हाउस में 7th लॉर्ड केतु के साथ बैठा है, ठीक है। अगर आप 4th हाउस पर ध्यान दें तो 4th हाउस का जो 4th हाउस में जुपिटर आके बैठा है जो 12th लॉर्ड है, और 4th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में चला गया। यानी कि 4th और 12th में स्थान परिवर्तन हुआ है। ऐसे में दिख रहा है कि 4th हाउस फिर से यहाँ अफ्लिक्टेड हो गया है, ठीक है। तो D1 और D9 दोनों से 7th हाउस अफ्लिक्टेड है। केतु का होना 4th 7th लॉर्ड के साथ में दिखा रहा है कि हाँ, शादी डिवोर्स वाली पत्रिका है ये।